नाज़रीन, इलेक्शंस के मुलतवी होने की खबरें, क्या सूबाई इलेक्शंस गवर्नर्स क्यों तारीखें नहीं दे रहे हैं इस वक्त इलेक्शंस की? आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराना लाजिम है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी ये आवाजें आ रही हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे। और यही आवाजें बहुत से तज्जियाकार, बहुत से लोग जो मुसलसल लोगों के साथ, दूसरों के साथ राब्ते में रहते हैं, उनको भी वेल इन्फॉर्म्ड जो लोग हैं उनका भी ख्याल है कि इलेक्शंस करवाने का कोई प्रोग्राम है नहीं। तो फारूक हबीब साहब, ये कैसे कराएंगे इलेक्शंस अगर साइया ने इनकार ही कर छड़िया तो की करोगे? देखें, हम पहले आपके इल्म में होना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने हम जा चुके हैं और आज उस हवाले से हेयरिंग भी हो चुकी है, समाअत हो चुकी है और गवर्नर को और बाकी लोगों को जो इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी किया है। आज आपने देखा कि अदालत ने इज़हार भरमी भी की, जो गवर्नर के वकील पेश हुए, उन्होंने कहा जी मेरी तैयारी नहीं है। यहां पे मैं कैटेगोरिकली आपको बताना चाहता हूं कि जो आइन का आर्टिकल 105 है उसमें जो गवर्नर को ये इख्तियार है, वो पाबंद है कि उसने 90 रोज से अंदर अंदर की तारीख देनी है। तो यहां तो तारीख ही नहीं दी। अब मुझे आप ये बताएं, केयर टेकर सेटअप उसके बाद में, पहले तारीख देना जरूरी है। ये भी आप आइन से इन्होंने जो है वो सबवर्जन की है। अब भी अगर 90 रोज से आगे ये निकलते हैं तो ये सबवर्जन करेंगे और ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा और इसके ऊपर आर्टिकल 6 का भी जो है वो इतलाक होगा। ये नहीं हो सकता कि ये कोई आम सी बात है। आप कैसे असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं और उन सूबों की आवाम को जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने से महरूम रख सकते हैं। आज जो इब्तदाई हेयरिंग हुई है उसके अंदर ये तमाम नुक्ते जो है वो उठाए गए हैं। कल हम जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से भी हम वहां पर अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं। अब मामला पाकिस्तान की अदलिया के सामने जा चुका है। जी, मैं आइन का आर्टिकल जो आपने कहा 105 को पढ़ देता हूं। बड़े फैसले, ऐसी नजीरें भी मौजूद है। 105(3) में कहते हुए द गवर्नर डिसॉल्व्स द प्रोविंशियल असेंबली नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, ही शैल, उसको करना पड़ेगा, अपॉइंट अ डेट नो लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। यानी 90 दिन से आगे ही वो डेट नहीं जा सकती जिस दिन असेंबली तहलील होगी, और उसके अंदर अंदर इलेक्शन का ऐलान गवर्नर का तारीख देना लाजिम है। तो ये तो आइन तो बड़ा क्लियर है, लेकिन आइन की वो ज़ाहिर मोम की नाक को अपनी मर्जी से मोड़ने का अमल भी जारी है ना। देखिए, यहां पर फैसले ये देखकर थोड़ी होते कि आइन क्या कहता है। यहाँ किसी ने फुल स्टॉप भी तो लगाना है ना, किसी ने ब्रेक भी तो लगानी है। अब ये आइन है पाकिस्तान का, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आप उठें, आपका कोई बेडरूम है, आपने टीवी एक जगह पे लगाया, आपको पसंद नहीं आया तो उठा के दूसरी जगह पे लगा दें। देयर इज नो चॉइस, आपके पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। इंतखाबात में आए, ऐसी क्यों बातें करते हैं? ये तो जो ये बातें हो रही हैं, ये बातें तो शिकस्त खुर्दा लोग करते हैं ना, जो बदनीयती की बुनियाद के ऊपर। सर, मसला यह है कि उन्होंने नीयत जो भी हो, उन्होंने एक नीयत। आपने बड़ी अच्छी बात की काशिफ, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि 2 धमाके करा दो मुल्क में, इंतखाबात मुलतवी करवा दो। तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान का जो जमहूरी प्रोसेस है वो इतना कमजोर है कि वो 2 धमाकों से इंतखाबात नहीं हो सकते। बीबी, आप पूरी दुनिया में देख लें, जंगों के दौरान इंतखाबात हो। सर, वैसे आप आइन और कानून की बात करें, हजूर हाईकोर्ट का ऑर्डर था, आप वो डाला रोक रहे थे, मैंने देखा आपको, जिसमें आपके ऊपर डकैती की FIR काट दी गई। मेरा ख्याल है आपने को पुलिस वालों को मारा, उनका पर्स भी छीन लिया है। अब इसका मतलब यह है कि कोई इतना ताकतवर तो है जो आइन से भी ताकतवर है, और कोई तो है ना। और आप तो बहुत ताकतवर है। मुझे तो लगता है पुलिस को अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़ा ताकतवर है। फारूक हबीब से अपनी सिक्योरिटी रखवाने के लिए उनको भी सिक्योरिटी गार्ड, मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड रखने चाहिए पुलिस को, कि एक आदमी आके 15-20 बंदों को मार के उनके परस शरस छीन के उनके मोबाइल छून के भाग सकता है। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये फैसला पंजाबी में कहते हैं कि गाल इत्थे तक पहुंच गई है तो फिर महकमे ही बंद कर दो। मसला यहां पर यह है कि यहां पर इस मुल्क में फैसले ऐसे ही होते हैं, जिसका जोश दिल करता है वो उस तरह फैसला कर जाता है। अब यहां पर क्योंकि सबको सूट कर रहा है कि इलेक्शंस ना हो, तो सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब मसला यह है कि मैं कायरा साहब का इंतजार कर रहा हूं, मुझे पता नहीं कि कायरा साहब। नहीं काशिफ साहब, अवाम, मुझे आप ये बताएं ना, या हमने फैसले सूटेबिलिटी पे करने हैं, यहां पर तो पूरी सोसाइटी, पाकिस्तान का कोई भी सर्वे आप उठा के देख लें, अवाम देख लें, सब इंतखाबात मांग रहे हैं। आप बताएं ना, एक रास्ता ये था कि हम इस्लामाबाद अपना मार्च ले जाते, इन्होंने आगे प्लान बनाया हुआ था तसादम का, ये मुल्क को खून रेजी करवा के खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाहते थे। हमने वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अपनी असम्बलियां तहलील की हैं। भाई, या तो कोई काउंसलर की सीट से इस्तीफा नहीं देता। हमने 2 असम्बलियां
تحلیل کی ہیں. اب قاہرہ صاحب میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, میں ایک آگے سیکنڈ. جا سکتے. فاروق صاحب, بالکل آئین اور قانون تو واحد راستہ اس ملک کو چلانا پڑے گا. قاہرہ صاحب السلام علیکم. قاہرہ صاحب السلام علیکم. قاہرہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ ملاتے ہیں قاہرہ صاحب کو. قاہرہ صاحب کو جاری, لیکن جیسے ہم آپ کو سنا چکے ہیں, قاہرہ صاحب سے پوچھتے کہ کیا حکومت کا کوئی پروگرام ہے الیکشن ملتوی کرنے کا؟ آئین تو بڑا واضح ہے, پیپلز پارٹی تو آئین کے خلاف کوئی بات ویسے تو سننے کو تیار نہیں ہوتی, لیکن دیکھنا یہ چاہوں گا کہ قاہرہ صاحب اس دفعہ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں گے اگر کوئی پروگرام بنا آئین سے روگردانی کرنے کا. آئین تو بڑے واضح ہے, جیسے تمام کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہی کہہ رہے ہیں کہ آئین بڑا کلیئر ہے. قاہرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب کوئی پروگرام ہے الیکشن ملتوی کرنے کا؟ میری نظر میں تو نہیں ہے جی. سر یہ کیوں سارے کہہ رہے ہیں؟ آپ کو میں بیان, اب ٹائم ضائع ہوگا, میں سنا چکا ہوں. لا منسٹر کہتے ہیں کہ پہلے ہو چکے اب بھی ہو سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال پوچھا, سر آئین 2 صوبوں کے الیکشن ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہوں گے, اور ہنس پڑے آگے سے, انہوں نے کہا نہیں ہوں گے. ملک احمد خان صاحب فرماتے ہیں 90 دن کا کہتا ہے, لیکن یہ نہیں آئین کہتا کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہ کرائے تو کیا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی ہم یہ سارے سنا چکے ہیں. یہ کہاں سے آ رہی ہیں آوازیں اگر آپ کا خیال ہے کہ الیکشنز ہوں گے تو کیوں آ رہی ہیں یہ آوازیں؟ آئین کہتا ہے, اگر آپ لا منسٹر سے سوال کریں کہ الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں تو ہو سکتے ہیں, ہو سکنے کی حد تک تو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ہونے کا کوئی جواز, اس کے لیے جواز کا طریقہ بھی آئین خود ہی دیتا ہے. اگر ملک میں الیکشن کا انعقاد ممکن نہ رہے, جنگ لگ جائے, فلڈ آ جائیں, زلزلے آ جائیں, سول وار ہو جائے, یعنی الیکشن کا انعقاد ممکن نہ رہے, تو پھر آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں ہوتا. ایسی صورت اور ہوتی ہے, لیکن ادروائز آئین جو کہتا ہے آئین کے مطابق کیا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ انعقاد ممکن نہیں ہے الیکشنز کا ملک میں؟ نہیں, میری نظر میں تو ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ انعقاد ممکن نہ ہو. تو کیوں گورنر جنہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی, ابھی میں نے آئین کا آرٹیکل 105 پڑھ کے سنایا, انہوں نے کہا کہ جس دن اسمبلی تحلیل ہوگی نو لیٹر دین 90 days آپ کو تاریخ دینی پڑے گی الیکشنز کی. کیوں نہیں دے رہے تاریخیں؟ قاہرہ صاحب, قاہرہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ قمر زمان قاہرہ صاحب کو میرا خیال, قاہرہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں, آپ کا وہاں آ رہی ہے, لیکن سوال آپ کا سن نہیں سکتا. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 105 کہتا ہے کہ گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد ود ان نو لیٹر دین 90 days ایک تاریخ دینی چاہیے کہ الیکشن کا انعقاد کیا جا سکے. کیوں نہیں دے رہے تاریخ؟ کاشف گورنر کا یہ اختیار نہیں ہوتا ڈیٹ دینا. گورنر سمبولک ہوتا ہے, صوبائی حکومت نے ڈیٹ دینی ہوتی ہے, اور ڈیٹ بھی وہ الیکشن کمیشن دے گا. وہ صرف اپنی پریپریشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اسسٹ کرنے کو تیار ہیں, اور اس کے لیے فیصلہ حکومت کرتی ہے. اور حکومت کیا ہوتی ہے یہ عدالت نے واضح طور پہ رکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر یا اس کی کابینہ ہے, اور پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ ہے, اکیلا چیف منسٹر نہیں. جس دن کابینہ تشکیل مکمل ہو گئی اس کے ساتھ ان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے, اور وہ گورنر کو بتائیں گے. گورنر صاحب تو صرف ڈاک خانہ ہوتے ہیں, وہ تو سر لیکن اس میں گورنمنٹ نہیں لکھا, اس میں لکھا ہے the governor dissolves the provincial assembly notwithstanding anything contained in clause 1 he shall appoint a date. He is not the authority. He is not the چلے آپ کی میں نے بات مان لی, گورنمنٹ اتھارٹی. چلے میں نے اس پہ بات, گورنر ایکٹ کرتا ہے, اپنی اتھارٹی جو ہے وہ آن دی ایڈوائس آف اگر یہ کسی بہانے سے الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں قاہرہ صاحب, تو پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کسی غیر آئینی, کسی غیر قانونی کام کا ساتھ نہیں دے گی. کوئی جو صورتحال ہوگی وہ قوم کے سامنے ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے؟ عدالتیں موجود ہیں, سارا کچھ موجود ہے, کیسے ہوگا؟ ہاں, اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ اس وقت ملک میں غیر معمولی کوئی صورتحال نہیں ہے, یہ آپ نے بھی کہہ دیا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. آج بلاول صاحب کا ایک بیان آیا جب دھماکہ ہوا, انہوں نے کہا ضمنی انتخابات سے قبل ایسے واقعات معنی خیز ہیں. اس میں کیا معنی ان کو نظر آیا کہ کیا الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں وہ اس کے اندر؟ کیا دیکھنا چاہیے؟ اگر پورے خیبر پختونخوا کے اندر ہر جگہ پہ آپ کو مختلف اضلاع سے ٹیررزم کے انسیڈنٹس کے بارے میں اطلاعات ہوں کہ وہاں بھی دھماکے کے خدشے موجود ہیں, اور انہوں نے تھریٹس دی ہوئی ہیں, اور بہت سارے گینگز اور گروپس پکڑے جا رہے ہیں, وہاں کی جو
हुकूमत थी वो भी आपके सामने बेबस है, आपका मीडिया भी सारा कुछ जानता है। तो ऐसी सूरत में उन्होंने एक खदशे का इजहार किया है कि ये जो इस तरह की अगर वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है तो फिर इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल होता है ना, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन देखें पंजाब में फिर भी नहीं। मैं आपको गवर्नर साहब का, गवर्नर केपीके का एक बयान सुनाना चाहता हूं कायरा साहब, जरा मुझे उसकी मिसाल दे रहे हैं ना, इस वक्त आपने मिसाल दी केपीके की, मैंने इसलिए केपीके बिल्कुल ठीक है, मैं आई टेक इट, लेकिन गवर्नर केपीके ने एक बयान दिया है कल परसों, उसको मुझे तर्जुमा करके बता दें, जरा सुनाइए जी। मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं कहूं कि इलेक्शन हो या ना हो, बल्कि इदारे, एस्टैब्लिशमेंट और रिपोर्ट देंगे और इलेक्शन कमीशन उनके माबेन में। सर इदारे रिपोर्ट देंगे, एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन, ये कब से होता है? एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई रोल इसमें नहीं है। इदारे बहरहाल अपनी रिपोर्ट जरूर देते हैं, इंटेलिजेंस जो है वो अपनी खबरें, लेकिन इसमें सूबाई हुकूमत का ताल्लुक जरूर है। सूबाई हुकूमत अपनी प्रिपेयर्डनेस देगी और उस पर एडवाइस जो है वो गवर्नर आगे फॉरवर्ड करेगा। बट आखिरी सवाल कायरा साहब, बट यू रियलाइज एंड वी रियलाइज कि जब हालात उस तरह के हों जिसमें इलेक्शंस ना हो सके, वो आपको भी नजर आएगा, वो हमें भी नजर आएगा। जिसा आपने कहा कि कोई सिविल वॉर हो, कोई ऐसे हालात, गैर मामूली हालात हो, वो नजर आते हैं, गैर मामूली हालात नहीं नजर आ रहे। फिर अगर इस माहौल में मौलाना साहब और बाकी आपकी जो इत्तेहादी हैं वो सारे कह रहे हैं इलेक्शंस नहीं होंगे, उसकी बुनियाद क्या बना रहे हैं वो? काशिफ साहब, मैं तो अपनी राय दे सकता हूं। मौलाना ने या गुलाम अली साहब ने, गवर्नर साहब ने, उन्होंने क्या कहा है इसका जवाब, वो क्यों कहा इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं तो उनका तर्जुमान नहीं। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए कायरा साहब, हाँ या ना? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल आइन के तहत होने चाहिए। आइन के तहत 90 दिन के अंदर अंदर अगली 2 सूबाई असेंबलियों के? मैंने जो कहा इतना ही बहुत है ना, थोड़ा और क्या दियो ना कायरा साहब। नहीं इतना ही बहुत है, क्योंकि यही है। मैं नहीं जी कायरा साहब जी, कायरा साहब जी, कौन सा बोल रहे हैं पीछे? वो फरूख हबीब साहब थे। आप मेरे साहब को कह रहे हैं कि कायरा साहब जितना कह रहे हैं उतना ही ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर चाहूंगा आप इसका जवाब दे दें। मेरी गुजारिश ये है काशिफ साहब, मैंने कहा आइन और कानून के तहत होना चाहिए। आप किसी और आइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं कि आइन के मुताबिक होने चाहिए, और वो 90 दिन के अंदर ही है। अगर आपके ख्याल में आइन के अंदर कोई और बात है तो वो उसकी वजाहत कर लेते हैं। मेरे ख्याल में तो जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कायरा साहब।